नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी होते ही दिल्ली समेत देश के ज्यादातर शहर पुराने रंग में लौट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोरोना का कोई फिक्र नहीं है। देश में जहां पे कोरोना पॉजिटिव की तादाद 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, उसके बावजूद दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में लोग जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किए बगैर निकल पड़े हैं। दरअसल यहाँ पे प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन ने क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी कि दिल्ली और नोएडा के बीच में कोई भी व्यक्ति जो है, जो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा ना हो या जिसके पास पास ना हो, क्या वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। तो लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग निकल गए। कई जगह लोगों को यू टर्न देके वापस भेजा जा रहा है। जयपुर में भी, जो कि एक हॉटस्पॉट है, वहां पर भी लोग जो है लंबी कतारें लेकर निकल पड़े अपने वाहन लेकर, और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो लंबा जाम लग गया है, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है दिल्ली में कि बसेस जो हैं वो आ रही हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की उन्हें इजाज़त नहीं है, फिर वो यू टर्न लेती हैं, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली और नोएडा के बीच में आपको पास की ज़रूरत है या नहीं है। आप पास के बिना भी बॉर्डर क्रॉस कर सकती है नॉर्मल गाड़ी, या नहीं कर सकती है। दिल्ली में कालंदी कुंज, नोएडा यूपी बॉर्डर में जाम लगा हुआ है। मुंबई की तस्वीर है, मुंबई में भी स्थिति यही है कि भारी भीड़ है। लॉकडाउन में जहाँ ढील दी गई, उसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम उमड़ पड़ा। लॉकडाउन 4 में किस तरह से दिल्ली में जाम लग चुका है आप देख सकते हैं। थोड़ी सी छूट दी गई है और छूट के बाद आप देखिए स्थिति क्या बन चुकी है। यह है दिल्ली का नज़ारा। इस समय हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हाईवे पर हैं और NH24 की तरफ ये रास्ता जाता है सराय काले खां से कटते हुए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लंबा जाम, दूर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है। और इधर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस साइड आप देखिए, जो कि ITO से आ रही है, दूर तक गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो जाम की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। जो यहाँ से दिल्ली जाने वाले, नोएडा जाने वाले, गाज़ियाबाद जाने वाले लोग हैं, वो अब यहाँ पर फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है। बहुत देर से ये जाम लगा हुआ है, करीब आधे घंटे से ये जाम लगा हुआ है। खोलने की शुरुआत तो की जा रही है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति बन जाती है। आप उधर देखिए, उधर देखिए। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से गाड़ियों का रेला लगा हुआ है पूरा, और दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ गाड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन ये जाम की स्थिति अब यहाँ पर बन चुकी है और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूसरे रूट से घर जा रहे हैं, नोएडा के खास तौर पे। तो थोड़ी सी छूट मिली, और छूट मिलने के बाद जिस तरह की स्थिति दिल्ली में जाम की आ चुकी है, वो अपने आप पे सवाल खड़ा करती है कि बैरिकेड्स जो आपने तमाम अलग अलग जगहों पे लगाए हैं, क्या उनको खोल देना चाहिए। अगर खोल देना चाहिए तो ये फिर जाम जो नहीं लगेगा, ऐसा है क्या। और साफ तौर पे अगर आपने छूट दी है तो दूसरे इंतजाम क्यों नहीं किए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ सईद आमिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सईद, क्या दिक्कतें आ रही हैं? ट्रैफिक का रश ज़्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी नहीं थी कि दिल्ली और नोएडा के बीच में वाहनों की आवाजाही के लिए आपको एक स्पेशल पास चाहिए, या फ्री हो गया है अब बॉर्डर, उसकी वजह से भी तकलीफ बढ़ गई है? ये वो जगह है जहां पर ज्यादातर लोग दिल्ली से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा हुआ है, तो इसके पीछे जो है पूरा जो जाम है वो दूर दूर तक जाम आप देख सकते हैं, और करीब ये जाम 1 किलोमीटर पीछे तक लगा हुआ है। ये टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट होते हुए DND से होते हुए लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ पर जो है जाने नहीं दिया जा रहा उन लोगों को। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम सुबह जब ऑफिस के लिए निकले दिल्ली के लिए, और दिल्ली से जब वापस नोएडा के लिए आ रहे थे, तब यहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि नियम में कुछ बदलाव है, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। हालांकि वो क्या बदलाव है इसके बारे में उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन आप देख सकते हैं भयावह स्थिति है। अभी एक इसी जाम से होते हुए एक एम्बुलेंस निकली है पिनाज। तो ये केवल यहाँ की तस्वीर नहीं है, इससे पहले हमने जो तस्वीर कैप्चर की है वो हमने कैप्चर की है सराय काले खां की। वहाँ पर भी NH24 की तरफ जाने वाला लंबा लंबा जाम देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी सईद कि यहाँ पर दिक्कतें ये आ रही हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, खुद जो पुलिस चेकिंग के लिए स्टाफ बैठा है उसे भी नहीं पता है कि गाइडलाइन क्या कहती है, क्या चाहिए आपको कोई स्पेशल पास, स्पेशल परमिशन, या फिर एक फ्री बॉर्डर हो चुका है। क्या इस पर अभी तक प्रशासन ने कोई क्लैरिटी दी है? एक तो ये बात बताएं। दूसरी दिक्कत एक ये जो आ रही है, क्योंकि हम खुद उस रूट से ट्रैवल करते हैं,
कि लोग जो है पुलिसकर्मी वहां 6-6, 8-8 की तादाद में बैठे हैं, लेकिन चेकिंग के लिए एक ही लाइन बना रखी है। तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है, चाहे फिर वो टोल हो या कालंदी वाला रास्ता हो या फिर आप नोएडा गेट की बात करें। क्या है अभी? सईद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं आपसे फिर से सवाल दोहरा सकते हैं पिनाज? आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सईद आमिर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अभी तक कोई क्लैरिटी गाइडलाइंस के लेकर आई है कि नोएडा दिल्ली और दिल्ली नोएडा के बीच की जो मूवमेंट है बॉर्डर फ्री हो गया है या अभी भी आपको पास की जरूरत है? नंबर 1, क्या अभी तक है? और जिस तरह से सुबह से जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी और दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि अगर दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली यानी कि 2 स्टेट आपस में चेंज हो रहे हैं तो उसमें जो है बाकायदा उनको पास बनवाना पड़ेगा। ये शायद लोगों को समझ में नहीं आया और इसी वजह से आप देख सकते हैं दिल्ली में एक लंबा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार गाइडलाइंस में साफ तौर पे कहा गया था कि एक 4 व्हीलर में एक व्यक्ति ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकते हैं, ये दोनों के गाइडलाइन में था, लेकिन ये साफ तौर पे कहा गया था कि बाकायदा पासेस जो हैं वो बनवाने पड़ेंगे, यानी कि दोनों के म्यूचुअल कंसर्न से मूवमेंट हो पाएगा। लेकिन सुबह से जब मूवमेंट हुआ तब यहाँ से जो दिल्ली जाने अगर एक आम आदमी है जिसकी नौकरी नोएडा में है और घर दिल्ली में है या इससे उलट, तो उसका पास कैसे बनेगा? क्योंकि अब तो एसेंशियल सर्विस के अलावा सभी ऑफिसेस खोल दिए गए हैं। सईद, आपसे समझना चाहूंगी कि अब तो एसेंशियल सर्विस के अलावा सभी ऑफिसेस खोलने की इजाजत मिल गई है, तो ऐसे में एक आम आदमी जो नोएडा में नौकरी करता है या दिल्ली में नौकरी करता है और रहता दूसरे शहर में है, तो वो कैसे पास बनवाएगा? कंपनी बनवा के देगी? अपने निजी वाहन से आता है तो उसे खुद अप्लाई करना होगा? क्या प्रोसेस होगा? देखिए, पास बनाने की जो विधि है साफ तौर पे आपको बाकायदा इसके लिए रिटन फाइल करना पड़ेगा, बाकायदा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कंसर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही पास बनेगा, चाहे वो नोएडा का हो या फिर दिल्ली का हो। मूवमेंट के लिए साफ तौर पे कहा गया है जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन के अलावा जो दूसरे इलाके हैं, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें जहाँ पे 79 कंटेनमेंट जोन है, उसके अलावा अगर कहीं भी मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए पास का प्रावधान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमको लगता है कम्युनिकेशन गैप रहा हो, लोगों के समझ में ना आया हो, इसी वजह से आप देखिए इसी वजह से चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बैरिकेड्स लगा करके लोगों को रोका जा रहा है और यही वजह है कि एक बड़ा लंबा जाम आपको देखने को मिल रहा है जो लोगों के लिए नहीं, साफ तौर पे मेडिकल स्टाफ के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है।